बद्री नारायण, क्या मायने हैं, राजनीतिक मायने, और क्या असरात होंगे चुनावी नतीजों पर मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के? संदीप जी, एक देखिए, एक तो बात यह है कि जब मायावती जी को कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, ये सारा विवाद चल रहा था, तब भी ये हम लोगों को लग रहा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मायावती थर्ड फोर्स बने रहना चाहेंगी। मायावती कहीं नहीं जाएंगी, किसी अलायंस को नहीं ज्वाइन करेंगी। और वो इसलिए क्योंकि वो अपनी निगोशिएशन की क्षमता को बरकरार रखना चाहती हैं। मायावती मैटर्स। या जान दूसरी जो बचा रही बात हैं है, ईडी के छापों से? नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। तो मायावती मैटर्स का मेरा मानना है कि ये उनका एक स्ट्रेटजी है। हाँ। और दूसरा ये है कि किसी के भी साथ अगर वो जाएं तो भी उस चुनाव को प्रभावित करती हैं, ना जाएं तो भी प्रभावित करती हैं, दोनों तरह से, पॉजिटिवली या निगेटिवली। अगर नहीं जाती हैं, अलग रहती हैं, तो उनके वोट बैंक जहां जितना भी है वो सेग्रीगेट होगा किसी बड़ा जुआ खेला है और मायावती ने। अकेले लड़ती हैं, एक पर सिमट गई थी विधानसभा में, पता लगा पूरा पत्ता साफ हो गया लोकसभा चुनाव में, तो अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए। नहीं, देखिए, एक तो समस्या है कि जो बीएसपी का वोट बैंक है, अकेले के दम पर वो जीत नहीं सकती है। उनको वोट अकेले का मतलब अन्य जातियों के साथ उनको सोशल अलायंस करना होगा और उसी से उनको विजय मिलती रही है। लेकिन जो अगर वो दो तरह से संभव है। एक तो संभव है कि वो अपने उन जातियों के नेताओं को जोड़ें, जैसे पहले जोड़ती थी, जोड़ के एक अलायंस बनाती समय कहाँ है? और दूसरा समय नहीं है। और दूसरा ये जुड़ती है तो दो तरह की स्थितियां हुई। आपको याद है कि जब उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया था पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो फायदा मायावती को हुआ था, क्योंकि मायावती का जो ब्राह्मण देश जो लौटा था उस समय, ब्राह्मण दलित अलायंस जो बना था, वो उसी संबंध संगठन जो आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई है, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। मायावती या बीएसपी में कहूं, अंदर खाने एक विद्रोह भी हो सकता है। श्याम सिंह यादव का आपने बयान सुना, अब उनके सबसे बड़े नेता हैं वो लोकसभा में, वो निराश हैं, तो ये बीएसपी में कलह भी बढ़ सकती है। देखिए, बीएसपी में कलह बढ़ सकती है, मुझे लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बीएसपी जो जिस तरह का संगठन है उसमें जैसे श्याम सिंह यादव जैसे केस हैं, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन मोस्टली बीएसपी एक बहुत ही डिसिप्लिन कंट्रोल पार्टी है, तो वहां ऊपर से नीचे तक एक कंट्रोल है और मायावती का कंट्रोल है। कंट्रोल है मायावती का, लेकिन इज मायावती एक्चुअली इन कंट्रोल? हाथी कमल का साथी होगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, या अपनी ताकत, एंड यू कैन नेवर डिस्काउंट मायावती, वो अपनी ताकत से क्या चौंका भी सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का खेल खुल गया है, आने वाले दिन क्या कुछ वहां होता है उसकी गवाही देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।